So hello everyone, welcome to अबीपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन यानी EPFO AO और APFC की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड और आज हमारा जो सेशन है वो है सेशन नंबर 31। देखो, तैयारी के 2-3 मोड्स होते हैं, बट सबसे अच्छी तैयारी वो होती है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के तैयार की जाए, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जिसको PYQ बोलते हैं, इसके थ्रू जो तैयारी होती है ना, इसको देख के आपके लिए ये MCQ प्रैक्टिस सेशंस आ रहे हैं जो आज सेशन नंबर 31 है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न तो ऑब्वियसली सबको क्लियर है, ठीक है, बट एग्ज़ाम कब होगा, व्हेन, इसकी आप टेंशन को छोड़ के अगर आप ये सोचो कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है, मतलब कितने अच्छे तरीके से हम इसे अटैम्प्ट करेंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो समझो इन चीज़ों को, आपको व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू एंड व्हेन वी हैव टू डू। ठीक है, करना तो अभी पड़ेगा, जब भी बात बनेगी, एकदम ऐसे बात भी नहीं बनने वाली। ठीक है, कि आप सोचो कि आज तैयारी शुरू करें 2 दिन बाद करें, नहीं, अभी तैयारी शुरू करो। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो 7837773651 स्टूडेंट, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ये 2022 का रिजल्ट है जिसमें 210 सिलेक्शंस थी, देख सकते हैं। उसके आते हुए चेहरे आज के टाइम में UPSC EPF ऑफिसर्स हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम आपकी फ़ोटो भी यहाँ लगी हो हर लेक्चर में, मैं बताऊँ कि ये बच्चे हमारे पास थे, तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। और लिंक साफ साफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो उस नंबर पर कॉल कीजिए, डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक। ठीक है, चलिए, तो UPSC EPFO 2024 जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, आपको वेब नोट्स या PDFs मिल रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज मिल रही है यहाँ पे देखने को, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ये नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट पेज पे फ्रंट में भी आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज स्पीड टाइम डिस्टेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास। ठीक है, तो करेंगे इनको 1 बाय 1। चलिए, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस A एंड B इज 370 किलोमीटर। द फर्स्ट कार डिपार्ट्स फ्रॉम A to B at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर एंड 10 AM एंड सेकंड कार डिपार्ट्स फ्रॉम B to A at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर इन 1 PM। एट वट टाइम बोथ कार मीट ईच अदर। भाई कितने बजे दोनों कार मिलेंगी ये बताना आपने। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास आज, ठीक है, आपके लिए, ट्राई कीजिए। देखो, A एंड B है मेरे पास, A, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 370 किलोमीटर। द फर्स्ट कार डिपार्ट्स फ्रॉम A to B एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ से जो ट्रेन निकली या जो भी ऑब्जेक्ट निकल रहा है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एंड सेकंड कार डिपार्ट्स फ्रॉम B to A एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी B से B कितने पे आए, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने पे चली गई यहाँ से, 1 PM पे। ठीक है, ये 10 AM पे। देखो, सबसे पहली बात, जब 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम हमेशा ही बात करते हैं उनके रिलेटिव वेलोसिटी की। तो जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो सबसे पहले आपको टाइम को देखना है। सबसे पहले आपको किसको देखना है कि टाइम कितना है, कि किस हिसाब से टाइम चल रहा है। अब देखो, ये चली 10 बजे, वो चली 1 बजे, तो इसका मतलब पहले यहाँ पे 10 बजाओ, यानी सॉरी यहाँ पे 1 बजाओ, 1 PM। ठीक है, 1 PM, यानी 3 घंटे, इस ट्रेन को 3 घंटे चलना है, इस ट्रेन को 3 घंटे चलना है, यानी डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ ए टू टाइम ऑफ ए। डिस्टेंस स्पीड ऑफ ए कितना है 80, टाइम कितना 30, यानी डिस्टेंस कितना कवर हो गया स्टूडेंट्स, 1 बजे तक हम 240 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अकॉर्डिंगली 1 बजे तक हम कितना कर चुके हैं, 240 किलोमीटर।
यानी कितना किलोमीटर और बचा, 130 किलोमीटर। समझ आ गई बात, 130 किलोमीटर और बचा, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। 130 किलोमीटर जाना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, अगर मैं बात करूंगा बेसिकली कितनी रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 50 इनटू टाइम, यानी 130 से कटा टाइम कितना गया, 1 घंटा, यानी 1 बजे के बाद 1 और घंटा लगेगा। यानी एंड में जब दोनों ऑब्जेक्ट्स चलेंगे तो 1 घंटा और 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद 1 घंटा और, यानी कितना, ऑप्शन नंबर बी 2 PM इज द राइट आंसर। समझा की बात, 2 PM बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए let us proceed with the next question. A man takes 5 hours 45 minutes to walk to a certain place and right back, मतलब जा रहा है और वापस आ रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे 45 मिनट एंड राइट्स बैक। ही वुड हैव सेव 2 hours हैड ही ridden both ways, अगर दोनों साइड राइड कर रहे हैं तो 2 घंटे बचा रहा है, यानी कितना, 3 घंटे 45 मिनट तकरीबन। द टाइम ही वुड हैव टेकन टू वॉक बोथ द वेज, अगर दोनों साइड चलेगा तो कितना टाइम लगेगा ये बताना आपने, ट्राई कीजिए प्लीज। देखो वॉक प्लस राइड कितने घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 45/60, 15/4 घंटे बेसिकली, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ही वुड हैव 2 hours अगर राइड, मतलब राइड प्लस राइड, अगर राइड प्लस राइड है तो कितना, ओ सॉरी अब यहाँ पे कितना, 5 घंटे 45 मिनट है, 5 यानी 23/4 घंटे, 23/4, ठीक है। राइड प्लस राइड कितना है, 2 hours, 2 hours यानी कितना, 3 + 45/60, 3/4 यानी कितना, 15/4 घंटे, यानी दोनों तरफ चल के दोनों तरफ राइड कर रहे हैं तो इतना, यानी एक टाइम राइड अगर करेगा तो कितना टाइम लेगा वो, 15/8 आवर, ठीक है। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो वॉक की बात करेगा तो 23/4 माइनस 15/8, एलसीएम कितना आ गया, 8, 46 माइनस 15/8 यानी कितना हो गया, 31/8 आवर, यानी कितना हो गया, 8 से 24 प्लस, और एक बार चेक करो जरा कैलकुलेशन, 31/8 यार 8 से 24 यानी 3 प्लस 7/8, कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो प्लीज़ कैलकुलेशन पार्ट एक बार, कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या, बट मुझे निकालना कितना है, मुझे निकालना कितना है, या इसको मैं ऐसे करूं, एक मिनट रुको जरा, इसको अगर मैं ऐसे कर लूं, इसको मैं ऐसे रहने दूं, क्योंकि ये क्या है, ये वॉक है, बट मुझे क्या कर रहा है, वॉक बोथ साइड्स, यानी वॉक प्लस वॉक, 2 टाइम्स ऑफ वॉक कितना आएगा, 2 × 31/8 यानी कितना आ गया, 31/4 आ गया, यानी कितना हो गया, 7 3/4 × 15/15, 7 घंटे 45 मिनट आ रहा है मेरे पास, जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, एक बार मुझे भी लगा दे, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गया, बट वो यही था, ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 40 km/h and 50 km/h respectively. If in covering the journey A takes 15 minutes longer than B, the total distance of journey is, बताइए।
भाई 15 मिनट का डिफरेंस है बेसिकली। आप लोगों को हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस को देख के चलना है कि कितना डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर देखो मैं ए और बी की बात करूं, स्पीड ऑफ ए कितनी दी है मुझे 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी कितनी दी है मुझे 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से जो एक क्रूशल पॉइंट आता है वो ये आता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको डिस्टेंस नहीं दिया, कोई ना कोई डिस्टेंस मानना पड़ेगा आपको। अब वो डिस्टेंस क्या मानना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 200 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना आ गया 200 किलोमीटर। तो टाइम वन कितना आ गया 5 आवर, टाइम टू कितना आ गया मेरे पास 4 घंटे। समझ आ गई बात। टाइम वन आ गया 5 घंटे और टाइम टू कितना आ गया 4 घंटे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन कवरिंग द जर्नी ए टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन बी, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। देखो अब वो क्या कर रहा है, देखो अगर मैं टाइम ऑफ ए की बात करूं वो कितना है मेरे पास 5 आवर, टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे स्टूडेंट्स 4 आवर्स, यानी इनका डिफरेंस कितना है 1 आवर और 60 मिनट, 1 आवर या आपके पास 8 मिनट, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ द कवरिंग जर्नी ए टेक्स 15 मिनट। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 60 मिनट, होना कितना चाहिए 15 मिनट, कितने गुना 1/4 टाइम्स, इसको भी 1/4 गुना कर तो कितना आंसर आ गया 50 किलोमीटर, यानी कितना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमने ऐसे कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। इफ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेस आ ट्रेन बाय 7 मिनट्स, मतलब 7 मिनट से वो ट्रेन मिस कर जाते हैं। हाउ एवर इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। कि अगर वो क्या करता है 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, वो ट्रेन आने के 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। अब पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ इंटरलिंक्ड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, करिए। ऐसे क्वेश्चन अब रिपीट होंगे क्योंकि बहुत सारे सेशंस हम कर चुके हैं, ठीक है। करिए ट्राई। चलिए देखो, सबसे पहली बात, इनिशियल स्पीड कितनी दी है मुझे 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या हो रहा है 7 मिनट से मिस कर जाता है ट्रेन। इफ ही वॉक एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर, यहाँ पे 5 मिनट। देखो समझो, ये मेरी पहुँचने की कंडीशन है 1 मिनट, एक बार तो 7 मिनट लेट पहुँच रहे, एक बार 5 मिनट जल्दी पहुँच रहे हैं, तो क्या दोनों इसमें बेसिकली 12 मिनट का डिफरेंस होगा? दोनों सिचुएशन में 12 मिनट का डिफरेंस होगा, बिल्कुल होना चाहिए 12 मिनट का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, इनका लिया आपने एलसीएम, ठीक है। तो 6 और 5 का एलसीएम हो गया मेरा कितना 30, ठीक है। यहाँ पे टाइम वन कितना आएगा 30/5 है 6 आवर, 30/6 इज 5 आवर। आगे अब ध्यान से सुनो,
अब यहाँ पे जो खेल है ना इसका, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर मैं लिख मिटाया ना, यहाँ पे क्या था डिफरेंस, 60 मिनट आया था, एक्चुअली में कितना था 15, 1/4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना देखो 1 आवर है, यानी कितना है 60 मिनट है, और यहाँ पे कितना 12, यानी कितना 1/5। तो इसको 1/5 कर दो, कितना आंसर आ गया 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसे होंगे, इंटरलिंक्ड इनको लेके चलना पड़ेगा आपको। समझ आई बात, करिए प्लीज इसको। चलिए करिए प्लीज इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन पहले आप करके आए हो, अभी आपने ट्राई करना है, फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किसी ना किसी सेशन में किया भी हुआ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, बट हो जाना चाहिए अभी। चलो, A and B are two stations 390 kilometer apart. A train starts from A at 10 a.m. and travel towards B at 65 kilometer per hour. Another train starts from B at 11 a.m. and travel towards A at 35 kilometer per hour. At what time do they meet? ये कितने बजे चलेंगे? At what time do they meet? ये कितने बजे मिलेंगे, ये बताना आप। ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो देखो होगा भी नहीं, ट्राई करेंगे तो हो भी जाएगा। देखो ये है A एंड B, 390 किलोमीटर अपार्ट। आ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए 10 AM। देखो यहाँ से एक ट्रेन चलती 10 बजे, ठीक है, और यहाँ से चलती 11 AM एंड ट्रेवल टूवर्ड्स एट ए एट, यहाँ से चली है जिसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो चली है इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी टू स्टेशन 390 किलोमीटर अपार्ट। आ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए 10 AM, ट्रेवल टूवर्ड्स बी। देखो अब यहाँ से देखने वाली बात क्या है, यहाँ से अभी मैंने पहला जब क्वेश्चन करवाया मैंने क्या बोला था कि आपने हमेशा दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पे चलाना, सेम ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे आओ जरा, 10 से 11, 1 घंटे में कितना चलेगी है? 1 घंटे में क्या है 65 किलोमीटर चल जाएगी। जी हाँ, सीधा आंसर है 65 चल जाएगी। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, 390 माइनस 65 यानी कितना 325 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब 325 चलने के लिए इसको क्या तिकड़म अपनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना 325, अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी 65 प्लस 35 इनटू टाइम। समझ आई बात। प्लस क्यों हुआ, बिकॉज डायरेक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ऑपोजिट। प्लस क्यों हुआ, वी हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये कितना होगा 325 इज इक्वल 100 इंटू ऑफ टी, 35 5 70 और 30 100। तो 25 चौके 100, 12 13, तो टाइम कितना आ गया 13/4 घंटे। समझ आ गई बात। 13/4 का मतलब कितना हुआ 3/1/4 आवर, यानी 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। मुझसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी कितने बजे मीट करेंगे। तो यहाँ पे थे ये 1 बजे 11 AM पे, इसके साथ 3 घंटे 15 मिनट, यानी कितना 2:15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का, चोर पुलिस वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में।
अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, फिलहाल ट्राई कीजिए इसको। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meter. When the policeman start the chase, the thief also start running. If the speed of the thief be 8 km per hour and that of the policeman be 10 km per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? देखो, इस तरह के सेगमेंट में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये भाई चोर को कब पकड़ लिया जाएगा, बट एक क्वेश्चन अलग है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है अभी, चोर कितने किलोमीटर भाग चुका होगा या कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब तक पुलिस पकड़ेगी उसे। सिंपल, ठीक है। अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी बेसिकली अगर मैं देखूं, ये मेरा पुलिसमैन है, थीफ है, पुलिस एंड थीफ, इनके बीच का बेसिक डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 100 मीटर। व्हेन द पुलिस मैन स्टार्ट द चेस, द थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। अब थीफ की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार द थीफ विल, देखो अब सबसे पहली बात आप लोगों को शांति से सोचना है कि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी लगानी कैसे है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी 10 माइनस ऑफ 8। बट ध्यान रहे यूनिट्स के लिए जरा सी भी गड़बड़ नहीं करनी। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, कितना हो गया, 5/18। और टाइम कितना है मेरे पास, टाइम तो निकालना है बिकॉज इसी के सारे तो हम चलेंगे। सो 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/18 इंटू टाइम, 10 0, टाइम कितना आ गया, 180 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 3 मिनट के लगभग मेरे पास समय आ गया। अब क्या कह रहा है, हाउ फार द थीफ विल रन। अब हुआ क्या, 3 मिनट तक चोर भागा, 3 मिनट तक पुलिस ने उसका पीछा किया, तीसरे मिनट में जाके 3 मिनट के ठीक एंड में उसको पकड़ लिया गया। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 8 इंटू 5/18, ये चोर की बात हो रही है। और टाइम कितना हो गया, 180, 10, 8 पंजे 40, 40 19 कितना हुआ, 400 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। समझ आ गई बात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है मेरा। नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को डेडिकेटेड था आज का हमारा चैप्टर, मतलब लेक्चर सॉरी। आ कार ड्राइवर ड्राइव्स इन अ फोक पासिस अ पेडेस्ट्रियन हु इज वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई आपके पास कार ड्राइवर है, वो धुंध में जा रहा है और किसी पैदल चलते व्यक्ति जिसकी जो स्पीड दी है 2 किलोमीटर पर आवर दी है मुझे, इन द सेम डायरेक्शन में जा रहा है। द पेडेस्ट्रियन कुड सी द कार फॉर 6 मिनट्स। मतलब जो पैदल चलता व्यक्ति है वो उस कार को 6 मिनट तक देख पा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो पूरे 6 मिनट तक इस कार को देख पा रहा है। इट वॉज इनविजिबल टू हिम, मतलब 6 मिनट के बाद वो आगे चली गई। तो डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर, यानी 600 मीटर। 6 किलोमीटर रहने दो इसे। स्पीड ऑफ द कार निकालनी है, ट्राई करें। 15, 30, 20 और 8। देखो, अ कार ड्राइवर ड्राइव्स इन अ फोक पासेज अ पेडेस्ट्रियन। स्पीड ऑफ द पेडेस्ट्रियन कितनी है, पेडेस्ट्रियन कितनी है मेरे पास, 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार इज k किलोमीटर पर आवर। 6 मिनट, टाइम कितना दिया है, 6/60, यानी कितना, 1/10 घंटे। ठीक है, एंड वॉज विजिबल टू हिम, डिस्टेंस कितना दिया है मुझे, 6/10 किलोमीटर। यहीं लगा दो, रिलेटिव वेलोसिटी लगा दो, बात खत्म होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो, कार अगर ओवरटेक कर रही है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। डिस्टेंस कितना है, 6/10 इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन है बिल्कुल जी, वो इज वॉकिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कितना,
k -2 इंटू टाइम इज़ 1/10, तो 10 से 10 कट गया, 6 इज इक्वल टू k -2, k कितना आ गया 6 + 2 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। विद द यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स, had the speed has been increased by 4 km per hour, the same distance could have been covered in 7 hours and 30 minutes. What is the distance covered? बताइए डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा मेरे पास। देखो सबसे पहली बात, मैंने माना शुरू की डिस्टेंस है x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 8 × x। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि अगर इंक्रीज कर दें 4 किलोमीटर पर आवर, यानी अब कितना हो गया x + 4, और टाइम कितना हो गया भाई 7 + 1/2, यानी कितना 15/2 घंटे। तो क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है? यस, स्पीड के डिफरेंस है बेसिकली। 8x इज इक्वल टू x + 4 × 15/2, तो ये कितना होगा देखो मेरे पास 8 × 2 16x इज इक्वल टू 15x + 60, तो 16x - 15x इज इक्वल टू 60। x कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर, हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर? डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज स्पीड कितने 60, टाइम कितना 8, 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये था आज का सेशन और मुझे पता बहुत पसंद आया होगा आपको स्टूडेंट्स। क्लियर? फिर मैं बता दूं आपको एक बार, ये यूपीएससी ईपीएफओ में 2022 की सिलेक्शन थी, 210 प्लस सिलेक्शन, 210 के अराउंड सिलेक्शन थी। इस बार भी अच्छा खासा नंबर आने वाला आपके पास। क्लियर? और यूपीएससी ईपीएफओ 2024 का कंप्लीट कोर्स अभी पीडी ने लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ्स है, टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशन एंड फ्री मेंटरशिप है। कोई डाउट हो तो 78377365 इस नंबर पर स्टूडेंट कॉल भी कर सकते हैं, एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।